ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों को कोरोना मुक्त रखने में ग्राम प्रधानों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियों के अध्यक्ष होने के कारण प्रधानों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ अब से कुछ देर पहले वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान था कि प्रदेश में मई माह में प्रतिदिन 1 लाख कोविड मामले सामने आएंगे, लेकिन युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे जांच अभियान से आज प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। दैनिक संक्रमण के मामले कम हुए हैं और सक्रिय मामले घटकर 52,000 रह गए हैं। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में जीत के तुरंत बाद ही निगरानी समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना शुरू कर दिया। श्री योगी ने कहा कि ग्राम प्रधानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पंचायत में प्रत्येक लक्षण युक्त व्यक्ति की कोविड जांच की जाए और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदों को मई और जून माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। श्री योगी ने कहा कि ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की घटतौली न हो और प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को राशन उपलब्ध हो। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,145 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 52,244 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 159 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। प्रदेश में कल एक दिन में 3,58,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। इनमें से 70% से अधिक नमूनों की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चक्रवात यास के प्रभाव से पिछले 36 घंटों से लगातार हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की भी खबर है। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, बलरामपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में कल से लगातार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने 3 जनपदों सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों में कल सुबह 8:30 बजे तक मूसलाधार वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। इन जनपदों में लोगों को इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने कल सुबह तक गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, मऊ, बलिया, देवरिया और आसपास के इलाकों में तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा आजमगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सरकार ने कोविड महामारी के शिकार हुए 41 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय मदद दी थी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति ने कल इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को विशेष राहत उपाय के तौर पर मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उपाय से
देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।